कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं 8 तारीख को, देखिए आपका पेपर रसायन शास्त्र का रहेगा और आप सभी ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर त्रैमासिक परीक्षा का जो रहने वाला है वो रहने वाला है 8 सितंबर। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बता दूँ, आप सभी जानते हैं कि आपके जो पेपर हैं आप लोगों ने सभी पेपर लगभग दे दिए हैं। एक पेपर और आपका बचा है और आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो केवल और केवल कहाँ से बना है, प्रश्न बैंक से 100% बना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा 2025-26 की केवल और केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जो अपलोड की गई है उसी में से पूरा पेपर आपका आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी प्रश्न बैंक से पूरा पेपर आएगा। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए अध्याय इसमें आ रहे हैं टोटल आपके 6। एक तो विलयन वाला आ रहा है, विद्युत रसायन वाला आ रहा है और डी व ए ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं और उप से संयोजन रसायन आ रहा है और हेलो एल्केन व हेलो एरिन वाला अध्याय आ रहा है। कौन सा अध्याय से कितने नंबर का आएगा? जो सबसे ज़्यादा आ रहा है विद्युत रसायन वाला अध्याय 18 नंबर का आ रहा है और टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा रहा, यहाँ पर 70 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें क्वेश्चन 20 रहेंगे आपके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न बैंक का पूरा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन रहेगा आपका कि जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है वो क्या होता है ये आपको बताना। तो प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। यहाँ से 7 तो ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे और 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन भी आप इसमें देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा Cu+ZN+NI। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो कैसा मिश्रण होता है ये? तो ये कहलाता है विलयन। विलयन आपका इसमें आंसर होगा। पीतल है ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, कोलाइड विलयन। तो इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीतल है एक जो हो जाएगा ठोस विलयन, आपका इसमें आंसर होगा। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था हेनरी ने, वॉन हाफ ने, बर्कले ने, बॉयल ने। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हेनरी ने। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य का उदाहरण है। तो इसका जो मुख्य उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव विलयन। द्रव विलयन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका छठा वाला, देखिएगा। यदि 5.85 GM NaCl को 250 GM जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता होगी। तो विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो हो जाएगी 0.4। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या कहलाती है। तो इसमें आपका जो संख्या कहलाती है वो संख्या कहलाती है ppm। यदि 4 GM NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता होगी। तो इसमें विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो 0.2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा।
अगला है उच्चतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है। तो इसमें आपका जो सही आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे HNO3 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है जल के लिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0.52। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे आपके खालिस्तान। खालिस्तान को आप देखेंगे, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएगी। इस प्रकार के विलयन को विलयन कहा जाता है। तो खालिस्तान में आप जो लिखोगे वो लिखोगे अति परासरी। अति परासरी, अति परासरी विलयन उसे कहा जाता है। यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो प्रकार विलयन प्राप्त होगा। यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो यहाँ पर जो किस प्रकार का विलयन प्रकार होगा, तो ठोस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा। इसमें आप लिख देंगे ठोस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा। यदि समान परासरण दाब वाले दो विलयन विलयन कहलाते हैं तो यहाँ पर समपरासरी, इसमें आंसर होगा समपरासरी। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक माप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है का नियम कहता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा नियम कहता है, हेनरी का नियम कहता है। वे दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है वो दाब कहलाता है। तो परासरण दाब कहलाता है। सातवां है अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विलय की संख्या पर निर्भर करता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन को कहते हैं। तो इसमें मोलरता कहते हैं। इसमें आंसर आपका मोलरता आपका आंसर हो जाएगा। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 250 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में बाहर प्रतिस्थापन में होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा प्रतिस्थापन जो हो जाएगी, भार में प्रतिस्थापन होगी। तो इसमें आप जो अपना करेक्ट आंसर लगाएंगे 90 वाले में, इसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे। तो इसमें लगभग आपका लगाएंगे, आप लगभग लिखेंगे लगभग 1.42% होगी। 10वां क्वेश्चन परासरण का सूत्र है। तो परासरण का जो सूत्र है वो हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे II बराबर CRT इसमें आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सत्य। इससे आने वाले जो आपके सत्य कौन से बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं।
1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय की मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें आपका चौथे वाले में आपका आंसर सत्य हो जाएगा। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो पांचवा है, इसमें आप अपना आंसर असत्य लगाएंगे। आगे हम देखते हैं, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दांतों को कर्बूरित मतलब पीलापन होने का कारण होती है। तो छठे का जो आप आंसर लगाएंगे वो आपका आंसर सत्य हो जाएगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सातवां आपका सत्य हो जाएगा। सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो इसका आंसर आठवें का भी आपका सत्य हो जाएगा। साम्यावस्था में वाष्प प्रवावस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति बनाते हैं। तो ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जोड़ी को मिलाना है। पहला जो आपके सामने है वो है मोलरता और जोड़ी इसमें आपको 2 मिलेगी, है ना। तो पहला मिलाएंगे मोलरता। तो मोलरता को आप मिलाएंगे मोलों की संख्या और हिमांक में अवगमन, तो इसको आप मिलाएंगे B से। और वांट और हाफ गुणांक, तो इसको आप मिलाएंगे तीसरे को A से। और प्रदूषण को आप जो मिलाएंगे वो ppm से मिला लेंगे और लास्ट वाले को इससे आप मिला देंगे। ध्यान रखिएगा जोड़ी को। और यहाँ पर दूसरी वाली जोड़ी भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है अपना, पहले को आप मिला लेंगे 5 से और ऋणात्मक विलयन को आप मिला लेंगे एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म। हेनरी नियम, तो हेनरी नियम को आप मिलाएंगे M बराबर KHP। और गैस का द्रव में विलयन, तो इसको आप मिलाएंगे सोडा वाटर। और ठोस का गैस में विलयन, इसमें आपका धुआं। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द उत्तर हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 5वां आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देखेंगे एक शब्द उत्तर। किसी विलयन के 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो इस संख्या को कहते हैं मोललता। मोललता इसे कहते हैं। बिना संगठन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन इसे कहते हैं। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।
तो इसका जो अभी हमने सूत्र ऊपर लिखवाया था आपको, वही सूत्र खालिस्तान में जो लिखवाया था वो लिख लेंगे आप, ठीक है। आदर्श विलयन का एक उदाहरण है, तो देखिए आदर्श विलयन का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो बेंजीन और टोल्यूनी का मिश्रण, ठीक है। टोल्यूनी का मिश्रण। विपरीत परासरण में अर्धपारंगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज एसीटेट। ये इतना आंसर इसमें लिखेंगे आप। और अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है वांट हाफ गुणांक आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलय। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है। इस प्रकार आंसर आप इतना पूरा लिखना है इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 8वां, अर्धपारंगम्य झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अभी हमने बात की थी सेल्यूलोज एसीटेट, ऊपर ही लिखा था मैंने अभी, है ना, याद रखिएगा। और विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन आपका आंसर होगा इसमें। 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से इन 4-5 क्वेश्चनों में से 6 में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है। और यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 7, इनमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आना है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए, 4 3 7 2 9 और 7 ऑब्जेक्टिव, 16-17 नंबर का इस टॉपिक से आपका आएगा। अध्याय नंबर आता है 2, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अगले अध्याय में मैं आपको अध्याय नंबर 2 करवाऊँगा, जो कि आपका ये भी 18 नंबर का आने वाला है इस चैप्टर से भी। तो पूरा हल करवाऊँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।